ओम श्री नारायणाय नमः। ये कुछ उपदेश जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और मानव जाति अपने मार्ग से भटक जाती है, जिसके कारण वो न जाने कितने कुकर्म कर बैठती है। ये कुछ उपदेश हैं जिन्हें सुनकर हो सकता है कि मनुष्य अपने मार्ग को भटक गया है, तो वो खुद ब खुद अपने मार्ग पर स्वतः आ जाए। वैश्या, युद्ध और पर्वत दूर से ही अच्छे लगते हैं। इनके पास जाने से बहुत दुख सहना पड़ता है। किसी का कर्जदार बनने से कहीं अच्छा है कठिनाइयों को गले लगाना। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना। माँ से ज्यादा सच्चा प्यार इस संसार में कोई और नहीं करता है। गरीब व्यक्ति का कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं होता। लोग सिरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देता है। समय का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन सभी इसे बर्बाद करते रहते हैं। क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है और समय रहते नहीं संभलता, तो समय उसे बहुत कष्ट देता है। और जो समय को बदलता है तो वो इतिहास तो बदल देता है, मगर जिसे समय बदलता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। क्रोध में लिए गए फैसले नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि क्रोध में हम अपना विवेक खो बैठते हैं और क्रोध में ना जाने क्या कर बैठते हैं, जिसके पश्चाताप में फिर मुझे कोई विकल्प नहीं सूझता। शोक क्षमतावान को भी निर्मल बना देता है। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक किसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। एक अच्छा काम करने से लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बुरा काम करने के बाद एक दिन में ही आप बदनाम हो जाएंगे। क्योंकि लोग अक्सर अच्छे काम को आप नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छे नजरियों को ना देखकर आपकी बुरी कमियों को जरूर देखेंगे और वो चाहेंगे कि आप किस तरह से तरक्की के मार्ग से हटकर बदनामी की ओर अग्रसर हों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सही कार्य करने में व्यस्त रखिए, ना कि बुरे कार्यों में। भगवान हमें तभी याद आते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं, वरना मनुष्य इतना व्यस्त मोह माया में हो गया है वो ईश्वर को याद करना ही भूल जाता है। परंतु जब उसे कष्ट होता है तो वो ईश्वर को प्रार्थना करता है और उन्हें पुकारता है। वही अगर समय रहते वो ईश्वर को बुला ले तो उसे कष्ट ही ना झेलना पड़े। दूसरी उम्र और हालात समय के साथ बदल जाते हैं। दूसरों से उम्मीद रखकर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई अकेले में आपकी कमियां बताता है तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, क्योंकि व्यक्ति अगर अच्छाई है और उसमें अच्छाई होने के बावजूद वो समाई करता रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता, तो दूसरे सामने वाला व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये व्यक्ति कमजोर हो चुका है। इसलिए जितना हो सके उतना सीधा रहिए, हद से ज्यादा सीधा भी नहीं लेना ठीक है। माँ बाप हमें बोझ लगने लगते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है और उनके कष्टों को भूलकर उन पर किया गया थोड़ा सा भी कार्य हमें अपना कार्य बहुत बड़ा लगने लगता है और माँ बाप को नीचा दिखाने की संतान सोचने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। जल से पाया गया वस्तु जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता। जैसे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे विकास के लिए सुख और दुख दोनों की जरूरत होती है। इस दुनिया में समय से अधिक कोई बलवान नहीं है। धर्म कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि धर्म यही कहता है कि हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना असफलता का कारण बन जाती है। अपने राज कभी किसी को मत बताइए,
क्योंकि दूसरों को राज बताने पर नुकसान ही होगा। नाजायज काम, युद्ध और प्यार में भी नाजायज ही होते हैं। स्वावलंबन से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होता। अपनी मर्यादा में रहने वाले लोग बेकार की समस्याओं में उलझने से बच जाते हैं। माता पिता का कोई विकल्प नहीं होता। प्यार के बिना जिंदगी अपने अर्थ को खो देती है। अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं होता। वो तो रिश्ते अटूट बंधन में होते हैं। अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाएं। बिना आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तब तक दूसरों के द्वारा आप कुछ भी इस संसार में नहीं कर सकते। कई बार हम जीतते हैं और कई बार हम सीखते हैं, बल्कि हारते नहीं। जो व्यक्ति हारना सीख लेता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाता। एक अर्थपूर्ण चुप्पी व्यर्थ के शब्दों से बेहतर होती है, क्योंकि बेकार में की गई बकवास से अच्छा है कि एक अच्छी सी चुप्पी साध ली जाए। खुद को तब भी मोटिवेट कीजिए जब आपको कोई उम्मीद ना दिखे। आप कितने भी क्षमतावान क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ सकते। कुरीतियों को तोड़ना फायदेमंद होता है, जबकि परंपराओं को तोड़ना अंत में नुकसान पहुंचाता है। अगर आप किसी की मदद नहीं करने वाले हैं तो उसके बारे में उसके पीठ पीछे नकारात्मक बातें ना करें। खूबसूरती नज़र में छा जाती है, जबकि अच्छा व्यवहार दिल में उतर जाता है, क्योंकि आप जो व्यवहार करते हैं वो इंसान को याद रहता है। सफलता पाने का इससे अच्छा बहाना नहीं हो सकता कि आप उन लोगों के लिए सफलता पाएं जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी वो ज़रूर सफल होगा। जब भी दुखी हो जाएं तो उससे बेहतर ढंग से वापसी करें। अगर दो लोग खुद को प्रेमी बतलाते हैं और एक दूसरों की खुशियों और दुखों को नहीं समझ सकते तो उनका प्यार अंदर ही अंदर खोखला है। मेरा व्यवहार रूढ़ हो जाता होगा, लेकिन क्या आपने कभी रूढ़ होने का कारण जानने की कोशिश की है? श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव ईश्वर को गलत मानने वाले व्यक्ति कभी भी ईश्वर की श्रद्धा भक्ति से पूजा ही नहीं करते। स्मार्टली सोचिए और जमकर मेहनत कीजिए। जल्द ही सफलता आपका इंतजार करने बैठी है। कोई तो है जो दुआएं और बद्दुआएं सुनाता होगा और आपकी सफलता भी देख रहा होगा कि वो व्यक्ति कब असफल हो, मगर आपको बद्दुआओं की ओर ध्यान ना देकर उन दुआओं की ओर अग्रसर होना है जो आपके लिए की जा रही हैं। अपने दिल और दिमाग को हल्का रखिए, तभी आप सफलता के आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकेंगे। और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जय श्री राधे राधे।